बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इबादत के वक़्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरख़्वान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखना। हफ्ते में 2 बार अनार खा लेने से मैदे की सफाई हो जाती है और जिस्म में नया खून बनता है। सब्ज़ चाय रोज़ाना पीने से मोटापा कम हो जाता है। रोज़ाना 1 सेब खा लेने से दिल मजबूत हो जाता है। सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, इससे बदन की जिल्द तरोताज़ा और जवान रहती है। सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो कद्दू खाया करो, गर्म पानी से नहा लिया करो, इससे दिमाग की रगें मजबूत हो जाती हैं और दौरान खून नॉर्मल होता है। जो दोपहर को रोटी प्याज के साथ खाएगा वो बुढ़ापे में भी कमज़ोरी महसूस नहीं करेगा। खाने में ज़्यादा बड़ा गोश्त खाने से दिल की नालियाँ बहुत जल्दी सिकुड़ जाती हैं। नींबू का रस चूस लिया करो, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। शाम को चावल खाने से चर्बी तेज़ी से बढ़ती है। कभी भी टेक लगाकर खाना ना खाओ क्योंकि इससे सांस की बीमारी का खदशा है। जिल्द पर नमक का मसाज करने से जिल्द चमकदार होती है और बेरौनकी ख़त्म होती है। जिल्द नरम मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाती है। इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज़ से भी निजात मिल जाएगी। काटन के तकिए पर सर रखकर सोने से काटन आपके बालों में मुफीद ऑयल को जज़ब कर लेता है, जिससे बाल कमज़ोर और बेजान हो जाते हैं और बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा फार्मी मुर्गी का सालन खाने से आपके बाल गिर जाएंगे। खाली पेट खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से आपका पेट ख़राब हो सकता है। जिन लोगों का याददाश्त कमज़ोर हो तो वो अखरोट खाया करें। शलजम पथरी और खांसी को दूर करता है और नया खून बनाने में मदद करता है। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 साल की उम्र में इतनी मेहनत ज़रूर करें कि आने वाली ज़िंदगी आराम से गुजारें। दूध में जलेबी भिगोकर खा लेने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। खरबूजे पर नमक लगाकर खाने से मैदा साफ हो जाता है। जो लोग अपने बालों को काले और घने रखना चाहते हैं वो नहाने के बाद नारियल का तेल बालों में लगा लिया करें। बाल कभी कमज़ोर नहीं होंगे। नाज़रीन, अगर कोई तुम्हें किसी दूसरे इंसान की वजह से छोड़कर जा रहा है तो बस एक काम करो, उसका हाथ पकड़ो और उसको खुद दरवाजे तक छोड़ कर आओ और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ लोगों के लिए नमक की ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह है। सोने वाले तकिए को हफ्ते में 1 बार ज़रूर धो लिया करें, इससे आपके चेहरे पर छाइयाँ नहीं पड़ेंगी। अगर ज़हनी टेंशन हो तो गुलाब की खुशबू सूंघने या भिंडी के बीज खाने से अफाका होगा। चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर चेहरे पर कुछ अरसा मुस्तकिल मजाजी से लगाएं। चेहरे का रंग निखर आता है और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हों वो रोज़ाना 3 खजूरें दूध में डालकर खाया करें। अनार बदन की कमज़ोरी को दूर करने में मुफीद होता है। गन्ने के जूस में अदरक डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। रोज़ाना निहारमू फालसा खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान होते हैं। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह जाती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह के वक़्त नाश्ता न करने से बदन की और जहन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। निहारमू रंग बिरंगे फूलों को देख लेने से आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदलते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदलते हैं। गंदम का हलवा खाने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से कभी दिमाग की कमज़ोरी नहीं होती। तोते की आवाज़ सुनने से कुव्वत समाअत बढ़ती है।
केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। अंगूर आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है और गुर्दे में पथरी नहीं होने देते। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाली बैक्टीरिया खत्म हो जाती हैं। निहारमू अजवा खजूर दूध के साथ खाओ, दिल के अमराज में अफाका होता है। मैदा हमेशा तंदुरुस्त रखना है तो खाने के फौरन बाद किसी भी फल या चाय का इस्तेमाल ना करें। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और खाने के बाद नहाना भी सेहत के लिए मुज़र है। ज़्यादा ब्रायलर मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल पेट को बढ़ाता है। चेहरे की खूबसूरती के लिए वुज़ू की आदत डालें। दिल की खूबसूरती के लिए अपने दिल में अल्लाह की याद को बसाएं। दिमाग की खूबसूरती के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। अंडा उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिलाया जाए तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। गले के दर्द के लिए नीम गर्म दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं। सोने से कबल फालसे का शरबत पी जाओ, मैदे को ठंडक मिलेगी और मैदा ठीक रहेगा। सूजन को कम करने और ज़ुकाम को आराम देने की हल्दी में काफ़ी सलाहियत मौजूद होती है। गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से जोड़ और टांगे मजबूत हो जाते हैं। जोड़ों पर हल्दी का लेप लगाकर गर्म कपड़े की पट्टी बांधने से दर्द से फौरी आराम मिलता है। जो बंदा ज़्यादा खाता है वो सुस्त होता है। जो बंदा ज़्यादा लिखता है वो मेहनती होता है। जो बंदा ज़्यादा रोता है वो नरम दिल होता है। जो बंदा ज़्यादा खामोश रहता है वो कमाल का आदमी होता है। जो बंदा ज़्यादा मोटा होगा वो कामचोर होगा। जो ज़्यादा बोलता है वो कम अकल होता है। जो बंदा तेज़ चलता है वो ज़हीन होगा। जो बंदा ज़्यादा सोचता है वो अक्लमंद होता है। दही खाने से पेट की तेज़ाबियत दूर होती है। कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से शुगर जैसी बीमारी पैदा होती है। नाज़रीन, कम सुनाई देने का मसला हो तो सूरजमुखी और जैतून का तेल 2 कतरे रात को कान में डाल दें। याद रखें, जो अफराद अपने नाश्ते में चीनी या मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। सिर्फ नमक ब्लड प्रेशर की वजह नहीं होता। खीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, गुर्दे के दर्द से निजात का बायस है। खीरे के बीज पेशाब के अमराज को दूर करने में मुफीद है। 2 लीटर पानी में 2 लीमू निचोड़कर सारा दिन इस्तेमाल करो, यूरिक एसिड से निजात मिल जाएगी। जो पेशाब ज़्यादा देर तक रोके रखता है उसके गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा मीठा खाने से पसीने की बू में इजाफा होता है। सरसों का तेल अगर नाक में डाला जाए इससे बालों की खुश्की दूर होती है। खीरा ज़्यादा खाने से चेहरा चमकदार हो जाता है। ये हाजमा बेहतर बनाता है, नज़र में बेहतरी होगी। गिलास में गर्म पानी लेकर इसमें 2 अंडों की जर्दी डालें। इस पानी से बालों को अच्छी तरह तर करके सर की हल्की हल्की मालिश करें। बाकी पानी से बाल तर करें। इस पानी को सर की जिल्द पर खूब लगाएं। 1 घंटे के बाद सर को धो लें। इससे आपके बाल नरम व मुलायम हो जाएंगे। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती है वो रोज़ाना अंगूर का इस्तेमाल करें। गन्ने का रस पीने से आंखों में कशिश पैदा होती है। निहारमू दही खाने से मुंह पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। रोटी खाने से पहले इलायची चबाने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो सर की रगें नज़र आती हैं तो मछली के ऑयल वाले कैप्सूल लेकर 1 कैप्सूल दही में मिलाकर बालों में लगाओ। बाल झड़ना रुक जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। दूध जलेबी सर के दर्द को ठीक करती है, पट्ठों के खिंचाव को कम करती है, ज़हनी सुकून देती है। खजूर जिस्म में नया खून पैदा करता है और चेहरे की रंगत निखारता है। कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म नाफ पर लगाने से नज़ला, जुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है। अगर मच्छर काट दे तो मुतासरा जगह पर साबुन मलो, फौरी आराम आ जाएगा। खाने के बाद पानी ना पीने से इंसान देर तक जवान रहता है।
घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। खाने से पहले कोई भी फल खा लें, जिस्म में ज़िंदगी भर कमज़ोरी नहीं होती। रोज़ाना 3 खीरे खाने से लकवा की बीमारी नहीं होती। उल्टा मत सोया करो, इससे दिल के रुकने का खदशा है। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमागी कमज़ोरी होती है। ज़्यादा ठंडा पानी दांतों को जल्दी ख़राब करता है। ज़्यादा ठंडी और मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। नमकीन पानी में अंडा उबाला जाए तो इससे इसकी बारीक जिल्द नहीं फटती। मेथी दाना रोज़ाना भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है। बादाम खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत का मसला नहीं होता। फालसी का जूस जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। अगर तुम किसी और के ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हो तो दर हकीकत तुम अपने ख्वाबों को कुर्बान कर रहे हो। मोटापा कई बीमारियों की जड़ है, जबकि बढ़ा हुआ पेट शर्मिंदगी और बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। मोटापा और पेट कम करने के लिए बहुत सी वर्जिशें भी हैं, लेकिन हर इंसान के लिए जिम जाना या वर्जिश का वक़्त निकालना मुमकिन नहीं होता। छोटी इलायची का इस्तेमाल अगर बाकायदगी से किया जाए तो इससे न सिर्फ कमर पतली होती है बल्कि वज़न में भी कमी आती है। बाजरे की रोटी जैतून में डुबोकर खाने से 100 साल तक जवानी बरकरार रहेगी। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ और मजबूत रहते हैं। गर्म दूध में बादाम डालकर खाने से बरसों की जवानी वापस लौट आती है। लकड़ी की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतर अखलाक वाले थे। एक दिन आपने मुझे किसी ज़रूरत से भेजा तो मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मेरे दिल में ये बात थी, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, इसलिए ज़रूर जाऊंगा। चनाचा मैं निकला। यहाँ तक कि जब मैं कुछ बच्चों के पास से गुजर रहा था, वो बाजार में खेल रहे थे, कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़कर देखा। आप हंस रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नन्हे अनस, जाओ जहाँ मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। मैंने अर्ज़ किया, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने 7 साल या 9 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी मेरे किसी ऐसे काम पर जो मैंने ना किया हो या कहा हो कि तुमने ऐसा और ऐसा क्यों किया, और ना ही किसी ऐसे काम पर जिसे मैंने ना किया हो, ये कहा हो कि तुमने ऐसा और ऐसा क्यों नहीं किया। अगर बुढ़ापे में भी जवान नजर आना चाहते हो तो 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल करके पी लेने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इलायची का ये फ़ायदा तो तकरीबन सबको ही मालूम है कि 1 अदद सब्ज़ इलायची थोड़े से पुदीने के साथ मिलाकर मुंह में रख लें तो बदबू फौरी तौर पर दूर हो जाती है और इसका असर भी देर पा होता है। चूँकि इलायची का असर ठंडा होता है, इसलिए इसको गर्मियों के तमाम मशरूबात में शामिल किया जाता है। गर्मियों में रोज़ाना इलायची का शरबत पिएं। अगर हो सके तो इसमें बादाम रात को भिगोकर और छिलके उतार कर भी शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करके हर रोज़ पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। आप बादाम, चीनी, इलायची को अच्छी तरह पानी में उबाल कर रख लें, बोतल में बंद करके रख लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते रहें। अगर आपका गला बैठ जाए तो 1 गिलास पानी में सौंफ डाल लें, दालचीनी भी शामिल कर लें। इस कहवे को 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से गला ठीक हो जाता है।